एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम भारत के राष्ट्रीय नृत्य को देखेंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 1 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? क्या बोला है? कौन निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? तो कौन है इसमें से? आपका ए ऑप्शन कथक जो है आपका उत्तर भारतीय नृत्य है। उत्तर भारतीय जो नृत्य में कहलाता है कथक कहलाता है, क्योंकि यह यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर भारतीयों में ज़्यादा ये पॉपुलर है। मणिपुरी जो डांस है ये आपका मणिपुर में है। कहाँ है? मणिपुर में है। कहाँ पर है? मणिपुर में। ठीक है। कथकली जो है आपका ये आपका पड़ता है केरला में। कहाँ पड़ता है? केरला में पड़ता है। उड़ीसी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। प्रश्न संख्या 2 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? तो कौन बोला है? निम्नलिखित में से कौन सुमिलित है? भरतनाट्यम जो है आपका आंध्र प्रदेश का नहीं है। भरतनाट्यम कहाँ का है? ये आपका है तमिलनाडु का। कहाँ का है? तमिलनाडु का। ठीक है। कुचिपुड़ी जो है आपका ये मध्य प्रदेश का नहीं है। कुचिपुड़ी जो है आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कथक आपका तमिलनाडु का नहीं है। कथक कहाँ का है? उत्तर भारत का। कहाँ का? उत्तर भारत का, या यूपी कहा जाए तो। कथकली जो है आपका केरल का है। कहाँ का है? केरल का है। तो ये ऑप्शन नंबर बी जो है सही हुआ। प्रश्न संख्या 3 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली की उत्पत्ति किस राज्य से हुई है? क्या कह रहा है? मोहिनी अट्टम नृत्य की शैली जो है किस राज्य से उत्पत्ति हुई है? तो मोहिनी अट्टम कहाँ से उत्पत्ति हुई है? केरल से हुई है। कहाँ से हुई है? केरल से हुई है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही ऑप्शन है। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 पर आते हैं। प्रश्न संख्या कह रहा है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। क्या बोला है? केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में सबसे ज्यादा प्रचलित क्या है आपका? बताइए। केरल में सबसे ज्यादा प्रचलित है आपका कथकली। क्या है? कथकली। ठीक है। प्रश्न संख्या ऑप्शन बी जो है सही है। कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका? आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है आपका? केरल का ही है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का। भरतनाट्यम कहाँ का है आपका? तमिलनाडु का है। अब आप कहिएगा मोहिनी अट्टम क्यों नहीं है? तो यहाँ बताया गया है, बोला गया है केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? सर्वाधिक प्रचलित फेमस कौन सा है? ठीक है। तो फेमस में आपका आ जाता है कथकली। ठीक है। कथकली आता है ऑप्शन बी, ना कि आपका मोहिनी अट्टम। प्रश्न संख्या 5 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है, भारतनाट्यम दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, वो किस राज्य से संबंध है? क्या बोला है? भारतनाट्यम दक्षिण भारत का एक शास्त्रीय नृत्य है, तो वो किस राज्य से संबंध रखता है? तो वो संबंध रखता है आपका तमिलनाडु से। कहाँ से रखता है? तमिलनाडु से। ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है आपका कुचिपुड़ी है। आंध्र प्रदेश में क्या है? कुचिपुड़ी। और केरल में क्या है आपका? केरल में आपका है कथकली। क्या है? कथकली, ना कि कथक। कथकली। ठीक है। प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। पूछ रहा है, कथक भारत का किस भाग का प्रमुख नृत्य है? बोला है कथक जो है भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो वो आपका पड़ता है उत्तर भारत का। कहाँ का पड़ता है? उत्तर भारत का। ठीक है ना। उत्तर भारत का कथक जो है उत्तर भारत का है। प्रश्न संख्या 7 पे आते हैं।
प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कथकली नृत्य रूप से किस राज्य से संबंधित है। क्या बोला है? कथकली जो है नृत्य रूप से, सॉरी एक मिनट, कथकली जो है नृत्य रूप से किस राज्य से संबंध रखता है? तो ये संबंध रखता है आपका केरल से। कहाँ से रखता है? केरल से। मणिपुर कहाँ से? मणिपुर में क्या है? मणिपुरी। कौन सा डांस है? मणिपुरी। ठीक है। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में आपका है भरतनाट्यम। क्या है? भरतनाट्यम। ठीक है। प्रश्न सॉरी डी ऑप्शन में देख लेते हैं। डी ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में क्या है? तो कुचिपुड़ी है। क्या है? कुचिपुड़ी। ठीक है। प्रश्न संख्या 8 पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या कह रहा है? सतरिया नृत्य शैली की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हुई थी? क्या प्रश्न बोल रहा है? सतरिया नृत्य शैली जो है इसकी उत्पत्ति जो है किस राज्य में हुई थी? तो इसकी तो उत्पत्ति हुई थी सतरिया का है असम में। कहाँ हुआ था? असम में। ऑप्शन बी जो है इसका सही है। ऑप्शन बी में है असम। असम में ही सतरिया नृत्य शैली की उत्पत्ति हुई थी। ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 9 पे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? क्या बोला है? नहीं है। कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? तो कौन सा इसमें से नहीं है? इसमें से मणिपुरी जो है ना देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। ठीक है। उड़ीसी में उड़ीसा, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, भरतनाट्यम आपका है तमिलनाडु। कहाँ है? तमिलनाडु। ठीक है। प्रश्न संख्या 10 पे आते हैं। 10 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? ठीक से प्रश्न पढ़िएगा। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कौन सा नहीं है? तो यहाँ देखते हैं मणिपुरी आपका है, भरतनाट्यम भी है, कथक है। भांगड़ा जो है ये भी नृत्य है लेकिन ये शास्त्रीय नृत्य नहीं है। भांगड़ा किस राज्य से है? भांगड़ा आपका पड़ता है पंजाब से। कहाँ से पड़ता है? पंजाब में ही आपका भांगड़ा है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? ऊपर बोला था किस देवदासी परंपरा से नहीं है, लेकिन यहाँ बोला है देवदासी परंपरा से है। तो इसका आंसर क्या होगा? मोहिनी अट्टम। क्या होगा? मोहिनी अट्टम जो है देवदासी परंपरा से संबंधित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 12 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है? क्या बोला है? नृत्यों में कौन एकल नृत्य नहीं है, मतलब आप अकेले इस पर नृत्य नहीं कर सकते, आपको मिला के करना होगा। तो 12 का इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। उड़ीसी जो है आपका एकल नृत्य में नहीं आता है, लेकिन भरतनाट्यम आप एकल कर सकते हैं, कुचिपुड़ी भी एकल कर सकते हैं, मोहिनी अट्टम भी एकल कर सकते हैं, लेकिन उड़ीसी एकल नहीं होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? उड़ीसी हो गया। ठीक है। प्रश्न संख्या 13 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 13 क्या कह रहा है? रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? क्या पूछा है? फिर से देखिएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रतिपादक है? तो वे किन से जुड़ी हुई हैं? भरतनाट्यम से जुड़ी हुई हैं। भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 14 क्या कहता है? निम्नलिखित नृत्यों में कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? प्रश्न सही से पढ़िएगा। प्रश्न में बोला जा रहा है नृत्यों की कौन गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपकी ओइन तुलछन। क्या नाम है? ओइन तुलछन। ठीक है। गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है ओइन तुलछन।
प्रश्न संख्या 15 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 15 कह रहा है भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। क्या बोला है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की, मतलब जितने भी शास्त्रीय नृत्य है उनमें से सबसे प्राचीन शैली कौन सी है। तो ऑप्शन सी में क्या है आपका, भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। भरतनाट्यम जो है आपका शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कहलाती है। ठीक है। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। क्या बोला है यहाँ पे, नृत्य का शास्त्रीय रूप बोला है। नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, मणिपुरी। मणिपुरी जो है आपका नृत्य का शास्त्रीय रूप है। लेकिन आपका भांगड़ा, गिद्ध और छऊ जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य नहीं कहलाता, लेकिन ये नृत्य ये भी हैं। तो बताते हैं भांगड़ा और गिद्धा का कहानी बताते हैं आपको। भांगड़ा और गिद्धा जो है ये आपका पंजाब का डांस है। कहाँ का है, पंजाब का डांस है। छऊ जो है आपका कहाँ का डांस है, ये झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। कहाँ मैंने बोला, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और बिहार। छऊ जो है इन 4 राज्यों में करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न जो पूछा जाए छऊ कहाँ का है, तो मेन आपको मानना है झारखंड। लेकिन ये झारखंड ना रहे तब इन तीनों ऑप्शन को देख के चलना है। ठीक है। प्रश्न संख्या 17 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 17 क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। क्या बोला है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य है। तो आपको मालूम होगा भरतनाट्यम तमिलनाडु का ये है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का ये भी है शास्त्रीय नृत्य, कथक जो है ये उत्तर भारत का है, ये भी आपका शास्त्रीय नृत्य। तो ऑप्शन नंबर डी सही हुआ, उपयुक्त सभी। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। क्या बोला है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है। तो आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है आपका कुचिपुड़ी। क्या है, कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु। कथकली कहाँ से हो गया, केरला। उड़ीसी कहाँ का है, उड़ीसा। ठीक है। प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 19 पूछ रहा है निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई थी। क्या प्रश्न बोल रहा है, शास्त्रीय नृत्य शैली की उत्पत्ति दक्षिण भारत में नहीं हुई है। तो आपको मालूम होगा कि भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, तो ये है दक्षिण भारत का। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हुआ था, ये भी दक्षिण भारत का है। कथकली जो है केरला का है, ये भी दक्षिण भारत का है। सतरिया जो है असम का है, इसलिए ये दक्षिण भारत का नहीं है बल्कि ये पूर्वी भारत का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 20 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या कह रहा है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है। क्या बोला है, कौन सा शैली जो है जिसका उद्गम पूर्वी भारत में हुआ था। तो पूर्वी भारत में कौन सा हुआ था आपका, मणिपुरी हुआ था। मणिपुर का मणिपुरी है, इसलिए ये पूर्वी भारत का है। ठीक है। प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। क्या प्रश्न बोल रहा है, कौन सा शास्त्रीय नृत्य अपने वर्तमान स्वरूप में मुगल परंपरा से प्रभावित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम जो है मुगल परंपरा से प्रभावित है। ठीक है। प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 22 कह रहा है आपका जागोई और चोलम किस शास्त्रीय नृत्य के 2 भाग है। क्या बोला है, जागोई और चोलम जो है किस शास्त्रीय नृत्य का 2 भाग है। तो मणिपुरी जो है ना आपका, इसी का 2 भाग है आपका, जगोई और चोलम। क्या है, जगोई और चोलम। मणिपुरी कहाँ का है, मणिपुर का है। भरतनाट्यम कहाँ का है, तमिलनाडु का है। उड़ीसी उड़ीसा, मोहिनी अट्टम ये आपका केरला। ठीक है।
प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। क्या पूछ रहा है? कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? मैंने ये इतने बार बता दिया है इस वीडियो में कि अब आपको याद आ गया होगा कि कुचिपुड़ी किस राज्य का है। जी हाँ, कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है कुचिपुड़ी। ठीक है, केरल में पता ही होगा, केरल में है आपका कथकली, कथकली और मोहिनी अट्टम। क्या है? कथकली और मोहिनी अट्टम। तमिलनाडु में क्या है? तमिलनाडु में है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। ठीक है, कर्नाटक में नहीं। प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 24 क्या कर रहा है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? क्या बोला है? कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य जो है किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये कुचिपुड़ी जो है ये कर्नाटक संगीत से संबंधित रखता है। किससे रखता है? कर्नाटक संगीत से। ठीक है, प्रश्न संख्या 25 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 25 क्या कर रहा है? मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से संबंधित है? क्या बोल रहा है? मुखौटा नृत्य जो है किस शैली से संबंधित है? सॉरी, नृत्य शैली से संबंधित है। तो वो कथकली का ही डांस है जिसमें मुखौटा का यूज किया जाता है। ठीक है, कुचिपुड़ी पता ही होगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसी उड़ीसा, मणिपुरी मणिपुर। प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 26 क्या कह रहा है? सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? क्या बोला है? सदीर जो है किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो भरतनाट्यम का ही प्राचीन नाम है सदीर। क्या नाम है? भरतनाट्यम का ही सदीर नाम है। तो ऑप्शन सी जो है सही है। प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटों का उपयोग किया जाता है? किसमें किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कथकली में। किसमें किया जाता है? कथकली में। मुखौटों का उपयोग किया जाता है कथकली में। कथकली कहाँ? केरला में। कहाँ? केरला में। प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? क्या कह रहा है? फिर से एक बार प्रश्न पढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया? तो वो आंसर है कथकली। कथकली केरल में तो फेमस है नहीं, है ही। साथ ही साथ रविन्द्रनाथ टैगोर ने वेस्ट बंगाल में भी इसे प्रचलित किया था, मतलब फेमस किया था। प्रश्न संख्या 29 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 29 क्या कर रहा है? भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार निम्न में से कौन नहीं है? क्या कहा है? नहीं है। भरतनाट्यम के प्रसिद्ध कलाकार नहीं है। तो नहीं ऐसे ढूंढते हैं। सुब्रमण्यम जी हैं जो भरतनाट्यम से है, यामिनी कृष्णमूर्ति भी भरतनाट्यम से है, अनीता रत्नम जी भी भरतनाट्यम से है, मृणालिनी साराभाई भी भरतनाट्यम से है, मल्लिका साराभाई भी जो है भरतनाट्यम से है, लेकिन अर्जुन पंडित जो है ये भरतनाट्यम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन एफ जो है सही है। क्या है वो प्रश्न फिर देख लेंगे। भरतनाट्यम का प्रसिद्ध कलाकार कौन नहीं है? तो हम यहाँ है के बारे में बताते हैं। है में है सुब्रमण्यम जी, यामिनी कृष्णमूर्ति जी, अनीता रत्नम जी, मृणालिनी साराभाई जी और मल्लिका साराभाई जी भी। ठीक है, साराभाई से याद रहेगा कि साराभाई जो है भरतनाट्यम से ही संबंधित है और अर्जुन पंडित जो है संबंधित नहीं है। तो आज यही 29 प्रश्नों का समाप्त होता है भारत के शास्त्रीय नृत्य। मैं आगे ही आपके लिए ऐसा ही और भी वीडियो लाता रहूँगा। तो अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।